नमस्कार दोस्तों। राज्य के सभी माध्यमिक और हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए विद्यालय आधारित आकलन निष्ठा मॉड्यूल 10, 11 और 12 शुरू हो गए हैं 1 नवंबर से आज, जिनका प्रश्न उत्तर और इस वीडियो की सहायता से आप 20 में से 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे नवीनतम वीडियो तुरंत मिल जाए। प्रश्न नंबर पहला है, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, असंरचित निबंध। नीचे विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। शिक्षण, अधिगम और आकलन को समाकलित करना, शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का बोझ, दक्षता विकास की बजाय विषय वस्तु स्मरण करने पर ध्यान देना, भय एवं तनाव रहित और संवर्धित सहभागिता, अंतःक्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर अपना 4 एकदम सही होगा। 1 और 4 राइट कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। विद्यार्थियों ज्ञान, कौशल और रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणी का आकलन से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है रूब्रिक द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? स्व आकलन के लिए उपकरण है कक्षा परीक्षा। स्व आकलन के लिए उपकरण सही नहीं है। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना। ऑप्शन नंबर 1 प्रायोगिक दक्षता इसमें सही आंसर होगा। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। विद्यार्थियों ने जो सीखा उनसे उनकी उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? विद्यार्थी प्रकृति के बारे में प्रश्नों का एक समूह है जिसका वे उत्तर देते हैं। एकदम सही होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के नवीनतम वीडियो मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही नहीं है। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है इस प्रश्न में। रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। कथन सेकंड है, इसे आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है। गैर सहभागी, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रश्न में कथन 1 सही है और कथन 2 जो है अपना गलत है। शिक्षण, अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसमें बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम मार्ग। ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही होगा। सांकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? बहुसाक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। अनुपस्थित दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुपस्थित दक्षताओं के संबंध में माध्यमिक स्तर पर अनुपस्थित दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा।
आगे प्रश्न है, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है। प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कथन सेकंड है, प्रेक्षण हमारी सहायता करता है। नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें ये इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों के को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 है वो 1 की सही व्याख्या करता है। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही होगा। माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को पसंद करते हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? ये केवल शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत विवरण है। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा, निर्माण, संगठन, समाकलन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? रूब्रिक का उपयोग करके मापा जा सकता है इसे। आकलन की निरंतरता, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? स्व आकलन। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं? जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं तो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन विद्यार्थी का। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? स्व आकलन इसमें आंसर अपना सही होगा। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। ऑप्शन नंबर 4। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। इसमें आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना सही होगा। निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? MCQ। निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है? प्रत्यास्मरण एवं समझना। रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड पैरामीटर नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न। परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? इसमें ब्लूप्रिंट ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? केवल एक ढांचा या फ्रेम ऑप्शन सही होगा। अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती है। ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियां। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये हमने कम से कम 35% के लगभग है इसमें, ताकि आप इसकी सहायता से 20 में से 20 नंबर ला सकते हो। धन्यवाद। आगे वाले मॉड्यूल का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको निष्ठा प्रशिक्षण में कोई प्रॉब्लम न आए।